हमारी पूरी क़यादत, पूरे मुल्क की आला क़यादत इस स्टेज पर बैठकर हुकूमत बिहार को और भारत सरकार को ये पैगाम देना चाहती है कि वक्त तरमीमी बिल जो कि आईन के खिलाफ है और हमारे मजहब और दस्तूर के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, इसको आप वापस लीजिए, रद्द कीजिए। अगर आपने वक्फ के कानून में छेड़छाड़ किया या अपने ताकत के बल पर डिक्टेटरशिप के साथ अगर आपने इस कानून को नाफिज किया तो न सिर्फ ये कि भारत का संविधान टूटेगा, ये मुल्क टूटेगा। यकीनन हमारी दुश्मनी न तो किसी हुकूमत से है, न किसी सियासी पार्टी से है, न किसी जमात से है। ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। इमारत शरिया बिहार झारखंड ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। जमीयत उलमा हिंद जमात इस्लामी ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। ताहम ये मजहबी हुकूक के लिए हमेशा खड़ी रही है और जब तक सांस में सांस है हमारी क़यादत आईन की बालादस्ती के लिए और मजहबी हुकूक की हिफाजत के लिए खड़ी रहेगी और कोई समझौता किसी से नहीं करेगी। इसलिए कि हम औकाफ, मसाजिद, मदारिस, ईदगाहों और खानकाहों से अगर अलग हो गए तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते। इस बात के लिए यहाँ सब हाजिर हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जितने स्पीकर्स और जितने नुमाइंदे इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाएंगे वो 1 से 2 मिनट में इस मौक़िफ़ की तायीद करें कि गवर्नमेंट, भारत सरकार और बिहार सरकार की बड़ी भूमिका और बड़ा रोल है इस वक्त भारत सरकार के साथ। अगर वो चाहे तो वक्त तरमीमी बिल जिससे पूरा मुल्क बेचैन है और तमाम माइनॉरिटीज बेचैन हैं, चाहे वो सिख मत के लोग हों, चाहे वो क्रिश्चियन मत के लोग हों, चाहे वो दूसरी कम्युनिटीज हो, सब के सब परेशान हैं। पूरे मुल्क को चैन की सांस प्रदान कर सकते हैं। माननीय वजीर आला बिहार जो इस बात को समझेंगे और उनके कानों तक यह आवाज पहुंचेगी और यकीनन पहुंचनी चाहिए। हम किसी के मुखालिफ नहीं है, हमें हमारा मुद्दा चाहिए और वो मुद्दा ये है कि कानून वक्फ की हिफाजत होनी चाहिए और वक्त तरमीमी बिल 2024 किसी तरह से भी पास नहीं होना चाहिए। हम एक जर्रा भी कोई समझौता इस सिलसिले में करने को तैयार नहीं है कि ताज़ीम इक़्तिदार जरूरी तो है मगर इतना न सर झुका कि दस्तार गिर पड़े। हम आज़मत करते हैं लेकिन दस्तार की कीमत पर हम हुकूमत से कोई सौदा करना नहीं चाहते। इसलिए हम गुजारिश करेंगे आने वाले अपने मेहमानों से कि 1 से 2 मिनट में अपने इस फिक्र की तायीद करें और वो ये बताएं कि वक्फ बिल के खिलाफ जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी तंजीम है, हमारी खानकाह है या हमारी सियासी जमात है, वो किस हद तक हमारे इस मुहिम में हमारा साथ देंगी। सो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा बहुत ही बावकार आलिम दीन जनाब सैयद अमानत हुसैन साहब जो कि रहनुमा है हमारे मजलिस उलमा व खुतबाए इमामिया अहले तशा के में आप तशरीफ लाएं और अपनी फिक्र का ख्याल, इसलिए कि ये इजलास बिल्कुल शबाब पे पहुंच चुका है और हमारे साथ हर आदमी जो हैं, जो नुमाइंदे हैं, सब मोतबर हैं, बिल्कुल मोतबर हैं। मैं तो चाहूँगा कि तमाम लोगों की फिक्र से हम इस्तेफादा कर सकें और नुमाइंदगी हो जाए। इसलिए बड़े अदब के साथ 1 से 2 मिनट में अगर हम अपनी बात पूरी कर लेंगे तो ये पूरे प्रोटेस्ट पर और इंतज़ाम पर हम सब पर एहसान होगा। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मिल्ली तंजीम के ज़िम्मेदारान और जो हमारे साथ सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात और ये वो सामईन जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि वाकई हम तंजीम, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ हो या हम मिली तंजीमों की नहीफ आवाज़ पे
ये उमड़ता हुआ सैलाब आया है, यकीनन आप इस लायक है कि आपको मुबारकबाद दिया जाए। और इससे ये एहसास हो रहा है कि वक्त तरमीमी बिल 2024 कितना हसास मामला है हम लोगों के लिए। वक्त बहुत मुख्तसर दिया गया है। हम इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले में चाहे वो ऑल इंडिया मिली कौंसिल हो या इमारत शरिया हो या पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हम और हमारा इदारा और हमारी कौम कल भी साथ थी, आज भी साथ है, कल भी साथ रहेगी। देखिए दुनिया आज ये कहने के लिए पूछती है क्या, बस एक जुमले में हम कहना चाहते हैं कि आपके समझ में आए कि ये तरमीमी बिल का हमारा रिश्ता वैसे ही है जैसे जिस्म से रूह का मामला है। अगर जिस्म को लाख मुकव्वियात बना दिया जाए, ताकतवर बना दिया जाए और उससे रूह निकाल ली जाए तो वो जिस्म किसी लायक नहीं है। हम ये कहते हैं कि हाँ सियासतदानों ने अक़लियत के साथ काम किया है, हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वो काम किस काम का कि जब रूह हमारी निकाल लिया जाए। वक्त तरमीमी बिल रूह है हमारे लिए, लिहाजा हमारा ये मरकजी हुकूमत से भी और रियासती हुकूमत से भी ये कहना है कि यकीनन हमें ये बिल नामंजूर कल भी थी और आज भी है। इस तरमीम को बर्खास्त किया जाए और हमें यकीन है कि हमारे वजीर आला जनाब इज्जत माब नीतीश कुमार साहब एक संजीदा और मुजर्रब सियासतदान हैं। यकीनन आज के बाद वो हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे कि ये वक्त तरमीमी बिल रद्द हो जाए। बस एक जुमला पर एक शेर के ऊपर फारसी के हम अपनी इस तकरीर को और आपकी जहमत को खत्म करना चाहते हैं। हमसे सवाल किया जा रहा है इसमें है क्या, तो हम कहना चाहते हैं गर न बीनत बरोज शब रहे चश्म। जिम्मेदारों के लिए जगह फराहम करना ये हमारी अव्वलीन तरजीहात का हिस्सा है। मैं गुजारिश करूंगा मखदूम व मोहतरम हजरत अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया से, जो आज के इस अज़ीमुश्शान एहतजाजी धरना के मेहमान खुसूसी हैं, आप तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। स्टेज पर तशरीफ़ लाया जाए और आपको स्टेज पर बिठाया जाए। जनाब हजरत मौलाना रिजवान इस्लाही साहब अमीर जमात इस्लामी हल्क़े बिहार, कुर्सी मंगवाइए। आज के इस अज़ीमुश्शान धरने की सदारत मशहूर मारूफ आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जनाब हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब फरमा रहे हैं और चंद मिनटों में हमारे दरमियान वो तशरीफ लाना ही चाह रहे हैं। क्या रुक जाइए ना, रुक जाइए प्लीज। हाँ, जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब सेक्रेटरी जमीयत उलमाए बिहार मीम तशरीफ ले आए। जनाब मौलाना साबिर निज़ामी साहब जमीयत उलमाए अलिफ मीम, अगर तशरीफ रखते हो तो तशरीफ ले आए स्टेज पर। अलिफ, सॉरी माफ कीजिएगा, अलिफ। जनाब मौलाना साबिर निज़ामी साहब, जनाब मौलाना खुर्शीद आलम मदनी साहब मरकजी जमीयत अहले हदीस हल्के बिहार के सदर तशरीफ रखते हैं, स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब मौलाना मोहम्मद आलम कासमी साहब सदर ऑल इंडिया मिली कौंसिल रियासत बिहार। जनाब मौलाना सज्जाद हुसैन मुजीबी कादरी साहब उस्ताद दारुल खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ। जनाब सैयद, ये सबको बैठाइएगा। अभी जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ बैठाइएगा? जो लोग आ गए हैं वो आरजेडी के लोग आ रहे हैं, आपके एमपीज आ रहे हैं, आपके एमएलए के लोग आप सामने रहेंगे ना भाई, उन लोगों को बिठा अभी जमात वगैरह आ रहे हैं, उन लोग कहाँ बैठाइएगा? जिनको आप सही बात है, तो आप सबको बैठा रहे कि एक आदमी मिली कौंसिल से आपने बैठाया, बैठ आदमी हो छोड़ ठीक सब क्यों बैठा? नहीं उनका नाम था इसमें, किस तरह से करेंगे सब आ जाएगा। ठीक।
अमीर रशीद बैठ तमाम काजियों के हैं जो बैनर लाए इस साइड लगाने